नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। मित्रों, आरसीटी एग्जाम जो आज 6 अक्टूबर 2024 को हुआ है, उसकी आंसर की का वीडियो आपके लिए आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपका जो है सी सीरीज से मैं बना रहा हूँ, पर आप ज़्यादा चिंता नहीं करें। आप अपना पेपर खोलें और क्वेश्चंस के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो आप आराम से ABCD सब में मिला सकते हैं, चिंता नहीं करें। और एक और बात बताना चाहूंगा दोस्तों, इतना जो एक भय था कि इस बार पेपर बहुत कठिन आ सकता है, मुझे खुशी हुई है पेपर देख करके। ये पेपर बिल्कुल भी कठिन नहीं आया और आप सभी बच्चे पास हो जाएंगे और अच्छे नंबर से पास होंगे, मुझे इस बात का विश्वास है। पहला ही प्रश्न जो अपने यूट्यूब के वीडियो से, अपनी वेबसाइट से मिला है, निम्न में से कौन सा भारत में साइबर अपराध और ई कॉमर्स के लिए बनाया गया प्राथमिक कानून है? मैंने आपको 2-3 बार बताया था कि भारतीय IT एक्ट 2000, इंडियन IT एक्ट 2000 आपको बताया था, और मेरे को पूरा विश्वास आप ये करके भी आए होंगे। तो अगर आपने ये आंसर किया तो बिल्कुल सही है। ऐसे करके आप प्रत्येक 35 प्रश्न को मिला लेंगे। मैं एक एक प्रश्न के बारे में बताता जा रहा हूँ। दूसरा प्रश्न है, आप निम्न का उपयोग करके कंप्यूटर में सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। सेम प्रश्न मिला है कि कंप्यूटर में सोशल मीडिया कौन कौन सी आपने कर दिया होगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर। और बिल्कुल सही है। कई बार आप लोगों को जब अपनी क्लासेज चल रही थी तो 5-5 वीडियोज में ये प्रश्न मैंने जो है डाला था। आप सबको मालूम होना चाहिए। आप सोचते होंगे सर डेली ये प्रश्न आते हैं, कई विद्यार्थियों को तो कमेंट देखता था मैं कि सर ये प्रश्न डेली आते हैं, पर देख लो मिल गए वो वाले प्रश्न। तीसरा है, किसी फाइल को CD से हार्ड डिस्क पर कॉपी करना और फिर हार्ड डिस्क पर कॉपी खोलना क्यों बेहतर है? मतलब आपके पास एक CD है, अब आप CD से डेटा को, मान लो उसमें कोई वीडियो है वो देख रहे हो, तो वो ज्यादा बेटर है, या फिर पहले उस CD को अपने कंप्यूटर में कॉपी कर लो और उसके बाद उसका वहां पर यूज करो? तो मैं कहूंगा कि पहले आप अपने कंप्यूटर उस CD को कंप्यूटर में कॉपी कर लो, फिर यूज करो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि हार्ड डिस्क पर डेटा को पढ़ना अधिक तेज होता है और सुरक्षित भी रहता है, अटकता नहीं है। और हम जब छोटे थे तब CD देखते थे तो कोई स्क्रैच वगैरह कुछ आ जाता था तो CD अटक जाती थी। तो इस वजह से उसको कंप्यूटर में अगर कॉपी करके करेंगे तो बहुत ज्यादा सुरक्षित और तेज रहेगा। चौथा है, डिजिटल फोटोग्राफ को छवि बनाने वाले बिंदुओं को क्या कहते हैं? ये अपने वेबसाइट से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। डिजिटल फोटोग्राफ से छवि बनाने के जो बिंदु होते हैं उनको पिक्सल कहते हैं, आप सबको मालूम है। तो इसका सही जवाब आपने ऑप्शन ए किया हो तो सही है। पांचवा, ये प्रश्न देखो, सेम अपने वीडियो से मिला है। NVSP मतदाताओं को अपनी मतदान प्रविष्टियों को ऑनलाइन सही करने की अनुमति देता है, बिल्कुल सही है। मैंने बताया था कि NVSP पोर्टल क्या काम में आता है? नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। वोटर यानी मतदाता, यानी मतदाता अपनी इसमें कुछ भी जानकारी डाल सकता है, चेंज करवा सकता है, तो पहला सही है। दूसरा, IRCTC उपयोगकर्ता को ऑनलाइन रेलवे आरक्षण सेवाओं में मदद करता है, बिल्कुल सही है। IRCTC रेलवे की वेबसाइट है जहां पर रेलवे से संबंधित रिजर्वेशन आप करवा सकते हो। तो वक्तव्य 1 और 2 दोनों ही सही है। तो सेम प्रश्न अगर आपने किया होगा तो बिल्कुल D करके आएंगे तो सही है। अगला मित्रों, MS Excel 2019 में खालिस्तान फंक्शन उस सेल को गिनता है जो खाली नहीं है, और इसका सही जवाब है दोस्तों काउंट A, ऑप्शन C अगर आपने किया तो बिल्कुल आप सही करके आए हो। अगला प्रश्न है, सेल की रेंज के लिए प्रैक्टिकल का क्वेश्चन पूछा गया है। सेल की रेंज के लिए सेल रेफरेंस जो सेल B1 से प्रारंभ होकर G तक और नीचे रो 10 तक जाती है, यानी B1 से लेकर और G10 तक, तो ये सेल रेफरेंस उसका बनेगा B1 से G10। तो ऑप्शन D इसका सही जवाब है। अगर आपने D किया 7वें में तो बिल्कुल सही करके आए हो। अगला प्रश्न है, जब आप पावर पॉइंट में पहले से डाली गई किसी छवि को संपादित करते हो यानी एडिट करते हो तो क्या होता है? सेम ऑप्शंस और सेम प्रश्न मिला है अपनी वीडियोस का। पूछ रहा है कि पावर पॉइंट में डाली गई छवि, कोई भी इंसर्ट इमेज करते हो, तो क्या होता है? तो स्रोत फाइल जो पहले से डाली हुई थी वो चेंज नहीं होती है, वो बदलती नहीं है। ये मैंने आपको ऑप्शन बताया भी था और आपने कर भी दिया होगा तो बिल्कुल सही है। अगला है, आज सुबह ही बताया था, आज सुबह की वीडियो में, कि स्प्रेडशीट बनाने के लिए यानी एक्सेल, अलग अलग ऑफिस सूट के अंदर एक्सेल को किस किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि गूगल में किस नाम से जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में किस नाम से जानते हैं, और लिब्रे ऑफिस जो है ओपन ऑफिस उसमें किस नाम से जानते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि गूगल में तो शीट्स होता है, माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल होता है, और लिब्रे में कैल्क कहते हैं। आज सुबह ही बताया था ना। और इसके अलावा मैंने और बताया था एक चीज का, और WPS में इसको क्या कहते हैं? स्प्रेडशीट कहते हैं। WPS में स्प्रेडशीट। तो चारों का बताया था कि नहीं बताया था? तो ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप सही करके आए होंगे। अगला, नंबर पैड को दिशात्मक तीर के रूप में कार्य करने के लिए आप कौन सा बटन दबाते हो दोस्तों? इसके लिए आप न्यूमेरिकल लॉक बटन दबाते हो। आपके कीबोर्ड में नम लॉक नाम का एक बटन होता है, उसको जैसे आप दबाओगे तो नंबर तो काम नहीं करेंगे और तीर के हिसाब से वो काम करने लग जाएगा। अगला, सेम प्रश्न मिला है अपने वीडियो से। MS Excel 2019 में सबसे ऊपर बाईं ओर वाले सेल को क्या कहते हैं? यानी मैंने आपको बताया था कि आपकी एक्सेल की स्प्रेडशीट होती है, इसके अंदर ये सेल्स हो गई, तो सबसे ऊपर और बाईं ओर ये वाली, इस सेल का नाम क्या है? इस सेल का नाम है A1। क्या नाम है मित्रों? A1। तो आप A1 करके आएंगे 11वें में, बिल्कुल सही है आपका आंसर है।
अगला, खालिस्तान एक फाइल है जो मूल्यों को अलग करने के लिए, अल्प विराम और रिकॉर्ड को अलग करने के लिए नई पंक्तियों का उपयोग करके डेटा को सारणीबद्ध प्रारूप में संग्रहित करती हैं। इसका प्रयोग आमतौर पर स्प्रेडशीट के लिए किया जाता है दोस्तों। इसको CSV फाइल कहते हैं। एक्सेल की एक ऐसी फाइल जो डेटा को अलग अलग रिकॉर्ड्स में प्रदर्शित करती है, CSV कहलाती है। अगला, SSO-ID किससे संबंधित है? आपको बताया था SSO-ID जो है ई मित्र से संबंधित है। फेसबुक से भी नहीं है, IRCTC से नहीं है, जीमेल से नहीं है, ई मित्र से संबंधित है। अगला, रिसाइकल बिन क्या होता है? अपने वीडियो से प्रश्न आया, क्या है? यानी कि रिसाइकल बिन हटाई गई फाइलों को संग्रहित करता है। अगर आप अपने कंप्यूटर से किसी फाइल को डिलीट कर देते हो तो वो रिसाइकल बिन में सेव हो जाती है। अगला है ICT का पूरा नाम क्या होता है? मित्रों, ICT का पूरा नाम होता है, अब IT का पूरा नाम क्या होता है? IT, मैंने आपको बताया था IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। और C अगर बीच में जुड़ जाए तो कम्युनिकेशन हो जाएगा, तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन C इसका सही जवाब है। अगला, प्रेजेंटेशन एक संग्रह है, सुबह का वीडियो है, सुबह के वीडियो में प्रश्न बताया था मैंने। प्रेजेंटेशन किसका संग्रह होता है दोस्तों? प्रेजेंटेशन संग्रह होता है स्लाइड्स का। स्लाइड्स के बनता है प्रेजेंटेशन, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला, कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य खालिस्तान को प्रोसेस करना और सूचना में परिवर्तित करना। कल शाम के वीडियो में बताया था कि कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य जो होता है वो डेटा को सूचना में परिवर्तित करना होता है। क्या होता है दोस्तों? डेटा को सूचना में परिवर्तित करना, प्रोसेस करने के बाद। तो आप लोग डेटा करके आए होंगे, बहुत सही जो है क्वेश्चन सेम टू सेम मिला है अपने वीडियो से। अगला है, कौन सा तो एक इंपैक्ट प्रिंटर और कौन सा एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है? मित्रों, डॉट मैट्रिक, मैंने बताया था डॉट मैट्रिक, और लगभग 10 बार ये प्रश्न आया होगा वीडियोज में कि डॉट मैट्रिक किस प्रकार का प्रिंटर है? इंपैक्ट प्रिंटर आया था ना। डॉट मैट्रिक इंपैक्ट प्रिंटर है, और इंकजेट जो है वो लेजर नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 18 में 1 किया होगा तो बिल्कुल सही है। अगला, रैम रोम के बारे में मैंने कितनी बार बताया कि रैम जो है, रैम और रोम के बारे में कथन यहाँ पर अपने को चयन करना सही क्या है? रोम रियल टाइम ऑप्टिकल मेमोरी है, रियल ऑप्टिकल मेमोरी है नहीं। दूसरा है, रैम उन निर्देशों को संग्रहित करती है जिस पर वर्तमान में काम हो रहा है, बिल्कुल सही। रोम बायोस को संग्रहित करती है, बिल्कुल सही। रैम उपयोगकर्ता को डेटा पढ़ने और लिखने की अनुमति देता है, मैंने बताया था ना आपको, बिल्कुल सही है। और बिजली बंद होने पर रैम और रोम अपना डेटा खोती है, नहीं, रोम नहीं खोती है, रैम खोती है। तो ऑप्शन 2, 3, 4 इसका सही आंसर है। तो 2, 3, 4 ऑप्शन बी अगर आप करके आए हो तो बिल्कुल सही है। 20वां क्वेश्चन देखो, खालिस्तान एक प्रणाली है जिसे इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्रों से सूचना प्रसारित करने के लिए डिजाइन किया गया दोस्तों। MIDI, MIDI, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल डिजिटल इंटरफेस, इसका यूज करते हैं। 21वां प्रश्न है, खालिस्तान का उपयोग जानकारी एकत्रित करने और विश्लेषण सर्वेक्षण बनाने के लिए किया जाता है। मैंने आज ही सुबह के वीडियो में बताया था कि गूगल वर्क स्पेस पर जानकारी एकत्रित करने के लिए, विश्लेषण सर्वेक्षण करने, क्विज बनाने, इनके लिए हम गूगल फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल करते हैं मित्रों, गूगल फॉर्म का। 2 बार आज के सुबह की वीडियो में प्रश्न आया था गूगल फॉर्म वाला। अगला, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है दोस्तों? इनपुट डिवाइस जो है वो है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। बाकी लाइन प्रिंटर तो आउटपुट है, मॉनिटर भी आउटपुट है और स्पीकर भी आउटपुट है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए रहेगा। अगला है, खालिस्तान विंडोज 10 में वह क्षेत्र है जिसके पृष्ठभूमि चित्र, वॉलपेपर, आइकन, टास्क बार जिसमें शामिल होते हैं। मित्रों, इसको डेस्कटॉप कहते हैं। आप सबको मालूम है कि डेस्कटॉप जो है वो फ्रंट स्क्रीन होती है, जहां पर क्या होता है, आइकन वगैरह सब दिखाई देते हैं। अगला, MS वर्ड 2019 में खालिस्तान टैब में होम इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस आदि होते हैं, उनको दोस्तों हम क्या कहते हैं? उनको रिबन कहते हैं। यानी कि होम इंसर्ट, पेज लेआउट आदि बना होता है ना यहाँ पर, ये वाला पार्ट जो होता है, इसको हम रिबन कहते हैं। UPI का पूरा नाम क्या है? अपनी वीडियो से सेम प्रश्न मिला है। UPI का पूरा नाम होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगला प्रश्न क्या है? 26वां देखो, निम्न में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ नहीं है? ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ नहीं है। पहला, आप इसे कभी भी कहीं पे भी यूज कर सकते हो, ये तो इसका लाभ है, ठीक है। और आज ही सुबह के वीडियो में प्रश्न था, इसमें दूसरों की तुलना में कम समय लगता है, ये भी इसका लाभ है। यह पैसे को तुरंत प्राप्तकर्ता के खाते में स्थानांतरित करता है, ये भी इसका लाभ है। और आप सिस्टम को डिमोडुलेट और मॉड्यूलेट कर सकते हैं, गलत, ये मोडेम का काम होता है, MODM, मोडेम का, मैंने बताया था ना, मॉड्यूलेशन डिमोडुलेशन। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगर आपने डी किया तो बिल्कुल सही है। अगला, ये प्रश्न सुबह के वीडियो से मिला है, देखो, नीचे दी गई तालिका में सही मिलान करो। मैंने बताया था कि B2C जो है, B2C वो है अमेजन, मैंने बताया था B2B जो है वो है इंडिया alibaba.com, ठीक है। और C2C बताया था ebay.in। तो ये सेम प्रश्न अगर आप करके आए तो बिल्कुल सही है। पहले में R, दूसरे में Q, तीसरे में P, तो RQP ऐसा देखिए कहां पर है, RQP में इसमें हम देखते हैं RQP, ऑप्शन 3, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला 28वां क्वेश्चन है, निम्न में से, और मैं आपको कहना चाहूंगा 28वां प्रश्न करने से पहले आप वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।
और आगे आने वाले जो एग्जाम्स हैं उनमें बच्चों को आप क्या कहना चाहोगे, कमेंट करके जरूर बताएं कि वैकेंसी गुरु से तैयारी करनी चाहिए तो उनकी कैसी परसेंटेज बनेगी, जरूर लिख कर जाएं। निम्न में से किसे डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन के रूप में जाना जाता है? कई बार ये प्रश्न पूछा है मैंने, कम से कम 10-10 बार वीडियोस में ये प्रश्न आया है कि डिजिटल दस्तावेज प्रबंधक किसको कहते हैं, और आधिकारिक तौर पर ये दस्तावेजों को प्रमाणित भी कर देता है, मान्य रहते हैं वो राज ई वोल्ट। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो, प्रेजेंटेशन का स्लाइड शो शुरू करने के लिए मैंने आज ही सुबह बताया था, प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो शुरू करना है तो हम F5 बटन भी दबा सकते हैं और स्लाइड शो मेन्यू में जाके व्यू शो ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है कि ए और बी दोनों। अगला, निम्न में से बैंकिंग उद्योग द्वारा बड़ी मात्रा में चेक को संभालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? दोस्तों चेक को संभालने के लिए मैंने आपको बताया था MICR काम में लेते हैं, बैंकों में चेक आदि का विवरण जांचने के लिए। अपने वैकेंसी गुरु के वीडियो से ये प्रश्न मिला है MICR, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 31वां प्रश्न सेम अपने वीडियो से मिला है, भंडारण क्षमता में आरोही क्रम में आपको बताना है सही कौन सा है, यानी सबसे बड़ा क्या है सबसे छोटा क्या है। तो दोस्तों यानी कि छोटे से बड़े की तरफ आपको चलना है, तो सबसे छोटा CD, फिर DVD, फिर ब्लू रे डिस्क, फिर हार्ड डिस्क। ये बताया था ना मैंने, अपना सेम क्वेश्चन और ऑप्शन सेम मिले, ध्यान से सुन लेना। CD सबसे छोटा होता है, और इनमें मैंने साइज भी बताई थी कि आपको पता हो तो 650 MB, उसके बाद 4.7 GB, उसके बाद 500 GB, और इसकी बताया था TB के अंदर होती है, बताई थी ना इसे, तो आपको याद आ गया होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। अगला है, टॉगल कुंजियों के संबंध में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करो। दोस्तों टॉगल कीज किसको कहते हैं? ऐसे बटन जिन्हें बंद और चालू कर सकते हैं टॉगल कीज कहलाती हैं, ठीक है, जैसे कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक आदि। तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब है। 33वां प्रश्न क्या है, किसी दस्तावेज में हेडर फुटर जोड़ने का उद्देश्य क्या है? किसी दस्तावेज में हेडर और फुटर क्यों जोड़ते हैं? किसी दस्तावेज में दृश्य को बेहतर बनाने के लिए, पृष्ठ के आरंभ और अंत को चिन्हित करने के लिए, किसी बड़े दस्तावेज को अधिक पठनीय बनाना, और दस्तावेज को ईमेल करना। दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, और अपनी वीडियो से प्रश्न मिला है सेम टू सेम, पृष्ठ के आरंभ और अंत को चिन्हित करने के लिए। 34वां क्वेश्चन है और सेम प्रश्न मिला है। देखो मैंने आपको कल शाम की वीडियो में बताया था कि सर्च इंजन द्वारा प्रबंधित प्रक्रियाएं कौन कौन सी है। सर्च इंजन में क्या क्या होता है? वेब क्रॉलिंग होती है, इंडेक्सिंग होती है और सर्चिंग होती है, तीनों चीजें होती हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब रहेगा। अगला आज का ही प्रश्न है, आज सुबह मैंने वीडियो में बताया था कि निम्न में से URL http://www.vmou.ac.in में प्रोटोकॉल का प्रतिनिधित्व कौन करता है? इसमें प्रोटोकॉल क्या है? तो दोस्तों मैंने बताया था ना, प्रोटोकॉल HTTP होता है, क्योंकि प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम ही होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बताया था ना। तो यहाँ पर प्रोटोकॉल कौन सा है? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, HTTP। ऐसे करके 35 में से कितने प्रश्न सही करके आए हो? वैकेंसी गुरु से पढ़कर कैसा लगा, आपका अनुभव कैसा रहा? सभी बातें कमेंट करके बताएं, साथ में बताएं आप इस वीडियो को कहां से देख पा रहे थे और आप कौन से जिले से थे। अपनी पूरी जानकारी देकर जाएं। आपके कमेंट्स को मैं फ्री टाइम में जरूर पढ़ूंगा। नमस्कार सभी को, जय श्री राम, राम राम। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी पास हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वैकेंसी गुरु पर प्यार देने के लिए और इतने समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय, नमस्कार, राम राम।